अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ साहब कैसे हैं सर? आप पूछे हमसे, इससे पहले हम आपसे ही पूछ ले। जबरदस्त, ये जबरदस्त। अच्छा जी, आज हम अगेन मौजूद हैं एट माय होम स्टूडियो फॉर अनदर पॉडकास्ट व्हिच इज नेम्ड एज द क्यूरियस किड्स पॉडकास्ट एंड इट्स सीजन 2 व्हिच इज डब्ड एज सीनियर सेशन। एंड ये जो पॉडकास्ट है ये एपिसोड 2 चल रही है उसकी। तो जो आज मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे मुझे मुंसलिक हुए कोई 7-8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, ठीक है। और इनसे बड़ा प्रैक्टिकल सा इनके साथ मेरा ताल्लुक है, और क्योंकि जिस फील्ड से ये वाबस्ता हैं उसी से मुझे रहनुमाई मिली, और फिर मैंने ये सब कुछ जो वीडियो एडिटिंग का जर्नी है उसकी तरफ गामजन हुआ। भाई जो हैं, इनका नाम सुहेल है और जो ये है ग्राफिक डिजाइनर है जबरदस्त किस्म के। तो इनको नो डाउट हम बड़े खस्ता हालात से गुजरे हैं। शुरू जो था, जब मैं पहली दफा भाई से मिला तो मुझे याद है कि हम 2 चेयर्स के ऊपर 3 बंदे एडजस्ट होके बैठे हुए थे और एक टेबल था, और मेरे ख्याल से हम बैठे भी बाहर हुए थे, एक दुकान के बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे। ओपन था, लेकिन उस ओपननेस में भी हमने जो चीजें बनाई, डॉक्टर बिलाल साहब भी थे। डॉक्टर बिलाल साहब, उनको सलाम कह दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी गैर हाजिरी के लिए हम बहुत ज्यादा सर आपको मिस कर रहे हैं, और इसके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या हमारे हाथ बंधे हैं, क्या करें। अच्छा भाई जो हैं बहुत ही मजेदार किस्म की पर्सनालिटी हैं, क्योंकि ये फैसलाबाद से हैं। इनका मतलब वैसे तो ये पीछे सरगोदा से हैं, लेकिन इस टाइम जो है फैसलाबाद से हैं, और फैसलाबाद में भी काफी देर से हैं। तो जो फैसलाबाद का एक टच है ना, वो है एक टच नहीं है, मुकम्मल टच है। हल्का सा टच नहीं करते। अच्छा सुहेल भाई, अब मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं फर्दर जो इस पॉडकास्ट के अंदर कम से कम बोलूं। मैं अहमद जावेद साहब को जिक्र किया, इसके लिए भी टाइम चाहिए। आज जादू की बात हो रही है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें कि डॉक्टर बंजर साहब नहीं है, उनकी भी हम कमी पेश जो इधर महसूस कर रहे हैं ज्यादा से। डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब एक सिर्फ लास्ट बात, ये पॉडकास्ट वैसे हमने कल करना था, तो एक दिन इनका लेट होने की वजह जो है, ये मेरे पास आए हुए हैं घर में, तो इनका ना असल में तबीयत हो गई थी थोड़ी सी खराब, टेम्परेचर हो गया था, तो इस वजह से फिर हम इसको डिले कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसको जब कर रहे हैं तो अब हम सिर्फ सुहेल भाई को सुनेंगे, सुहेल भाई को एक्सप्लोर करेंगे, सुहेल भाई को देखेंगे कि वो उन्होंने ये जो क्राफ्टिंग है, आइडिया लेके आना डिजाइन के लिए, हाउ टू बिल्ड एन आइडिया, मतलब किस तरह आप फोकस्ड रह के आइडिया को जनरेट करते हैं। मतलब कोई चीज ख्यालों से, इमेजिनेशन से निकाल के पेज पे लेके आना, उसको फ्लेक्स पे लेके आना, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो होता है। बेसिक 3 चीजें होती हैं इस डिजाइन में। सबसे पहले आपके पास जो आपके ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है, या उसके अलावा आप किसी प्रोडक्ट लोगो सबसे बड़ी चीज जो आपने बात, टैगलाइन भी साथ कई दफा लिखी होती है। हाँ जी, उसी के नाम से वो प्रोडक्ट जाना जाता है, और लोग उसी के नाम से ही उसको परचेज करते हैं, या वो यूटिलाइज होता है आपके माशरे में, जिसकी वजह से आप लोगों की पहचान होती है। वो पहचान तो अल्लाह ही देता है, हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज जनरेट करें कि वो जरा यूनिक हो। मुझे याद है कि पहली दफा जब मेरा मार्केट में कोई काम नहीं करता था, काम इसलिए नहीं करते थे कि मैं बहुत ज्यादा काम लेने की कोशिश करता था। भी बहुत है इसमें कोई शक नहीं। आप जब तक एक फाइल के ऊपर हम मरने वाले हो जाते थे, फाइनलाइज होते इसको तकरीबन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट वो 1-1.5 घंटे का काम हम 4.5-5 घंटों में फाइनल नहीं करते थे। उसकी रीजन के एक आइडिया हमने जनरेट किया, उस पर काम किया, जब वो भाई साहब को टेस्ट उसको मुनासिब नहीं लगा, फिर उसकी मॉडिफिकेशन शुरू हो जाती थी। उसमें अमाइनमेंट करते थे, कोई ना कोई नए से नए आइडिया मतलब आगे से इंपोर्ट करते थे, फिर वो एक अलग सी चीज बन जाती थी। अच्छा, वैसे इनकी जो शॉप है वो मीडियाकॉम प्लाजा में, कौन सी शॉप नंबर? 74 नंबर शॉप है मीडियाकॉम प्लाजा में।
फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ जी, अब मैंने वहां से एग्जिट किया है, थोड़ी देर हुई है अभी। नहीं मतलब अभी है या अभी है, मटेरियल तो मेरा वहां पे कुछ पड़ा है, बैकअप मेरा वही है। ठीक है। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है, जो हाँ अमीनपुर बाजार में वो भी। अमीरपुर बाजार में मोस्टली मैं होता हूँ। वैसे मैं ज्यादातर अपने घर पे भी मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है ड्राइंग रूम के अंदर। ठीक है, 3 जगहों पे यानी कि चल रहा है। नहीं, मतलब उसके अलावा मैं इधर सिटी मॉल में यासिर भाई के पास? यासिर भाई के पास ग्लोबल में मतलब थोड़ा टाइम देता हूँ उनको। यही मेरी मसरूफियत है। जबरदस्त जबरदस्त। सुहेल भाई, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप जब वहां होते हैं मार्केट में तो आप कहाँ होते हैं? मार्केट में होते हैं तो इस दुनिया से बाहर होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे सिग्नल का बड़ा प्रॉब्लम है। बेसमेंट में ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट है, वहां से जहाँ लाके जैसे लोग पाए जाते हैं। वहां पर अलीबास, और उसके अलावा माशाल्लाह ये हमारे मोहल्ले की जान पहचान पीर कोकी शाह जी क्या मतलब है, जो बिल्डिंग के ऑनर है। यार अच्छा, जब भी ऐसे बोलता हूँ सिर्फ इसको सुनता हूँ ताकि मुझे हंसी है। यस यार, अच्छा वहां मार्केट के अंदर आपने, मेरा ख्याल है कि कोई फील्ड ऐसी नहीं होगी जिसको आपने, जिसके बंदे से वाबस्ता ना हो, जिससे आपने काम ना लिया हो। ऑलमोस्ट सारी चीजें, जैसा कि वो पुराने पाक की जिल्द से लेके आप समझ लें कि आपके जो आप ये सोप वगैरह यूज करते हैं घर पे, इसके अलावा आप जो खाने पीने में बच्चे मंगवाते हैं फास्ट फूड वगैरह, इसका पैकिंग मटेरियल जो बॉक्स होते हैं, इस तरह की चीजें। उसके अलावा पैनाफ्लेक्स, हाँ जी पैनाफ्लेक्स है, स्कूल कॉलेजेस के लिए बैकलाइट, साइन बोर्ड, वो 3D भी बिल्कुल वो भी बनाते हैं। अच्छा, और यूवी और वो दूसरी जो चीजें इस तरह की कुछ चीजें हैं। और फैब्रिक से प्रिंटिंग हो, मुंसलिक कोई भी किसी भी मसलो, स्टील पे हो, एचिंग हो, आपका एक्रेलिक प्लास्टिक की हो, जैसे कि एक्रेलिक, हाँ शील्ड, वो ठीक इसके है। अलावा ये पेन, डायरीज, ये ज्यादातर डिजाइन जो फरहान के डिजाइन हुए हैं ना, और जो उनकी फ्लेक्सेस वगैरह डिजाइन हुई हैं, या जो भी डिजाइन हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाए हैं, वो ज्यादातर भाई सुहेल ने ही या इनकी रहनुमाई के साथ ही वो डिजाइन हुए हैं, क्योंकि ये क्राफ्टिंग के अंदर बड़े जबरदस्त हैं और इनको रेपिटेटिव काम करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। बड़ी तेजी से ये लैपटॉप जो है वो चला लेते हैं, हाँ अगर मूड में हूँ। ठीक है, ये तबीयत नॉर्मल होने पे डिपेंड करता है। तबीयत किस तरह नॉर्मल होती है वैसे, मतलब अब आजकल देखें ना स्नोफॉल की वजह से भी काफी इफेक्टिव है, हमें उसका भी बहुत ज्यादा सामना करना। नहीं, वो वहाँ शुमाली इलाका जहाँ में तो चल रही है, यहाँ पे वो बचपन से चल रही है। इधर रिसेंटली शुरू हुई है। अच्छा, ये हमारे मुल्क का मसला है, ये हमारे इस तबके का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारा अपना जाती मसला है। हम अपने दिल से अब सुनना तो नहीं कह सकते, बहुत खुश है, शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौजूद में। जबरदस्त। अब जब क्या आपने सोच लिया है कि आप मोबाइल, अब तो खत्म हो गया, कब के बाद वो अब नहीं आया, जिस अब की बात आप कर रहे हैं, अब जब जब जो जो होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, जब तो मैं कह रहा था, जबी तब तभी, अब कभी वो नहीं। या अल्लाह माफ कर दे मेरे। अच्छा यार, ये मैं तो इससे हिसाब नहीं लूंगा, आप बड़े गुनाहों से बच जाए, ये अल्लाह का हुक्म भी है। सुन रहे थे ना आप? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और इनके साथ ऐसी ऐसी कई दफा बुरी बातें भी हुई हैं जो मैं किसी के साथ नहीं कर पाया। ठीक है, उस तरह की बातें भी डिस्कस हुई हैं, तो वो बस मुझे शौक है थोड़ा बहुत कुरान के साथ मुंसलिक रहने का। हाफिज साहब हैं माशाल्लाह, आप तो कुरान पाक में पूरा हिफ्ज किया है, ऐसी भी कोई बात नहीं। आपको दिलचस्पी होती है जब मैं कभी ऐसी कोई बात करता हूँ, आपका उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप उस मतलब मुंसलिक हैं, पूरा उसको डीपली जानते हैं, जितना मैं नहीं जानता। नहीं, आप भी जानते हैं ये, अल्लाह का हुक्म तो सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उस गहराई तक हर बात की एक मतलब होती है। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था जिस बंदे के पास नॉलेज ज्यादा होता है। अच्छा सुहेल भाई, आपका नाम किसने रखा था? ये मेरी वालदा ने रखा होगा, और मुझे तो उसके बाद ही पता चला, मेरे पैदा होने और मेरे समझने के बाद, कि मेरा नाम सुहेल अंजम है। अच्छा, और वैसे ये सुहेल आपने कोई नाम लिखा है कुरान पाक में? जी साहब, ये रसूल हैं। अच्छा, जबरदस्त। जैद हैं, जैद बिन सुहेल। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये ठीक है, वहां से जी जी, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी बात है जी। अच्छा, यहाँ लाहौर में जी आपको वहां से
कितना डिफरेंस नजर आता है जो फैसलाबाद से? कोई खास तो नहीं लगता, 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग है। मतलब ये जो टेम्परेचर एक आपको हुआ है ये कि यूजुअल था नहीं, कि मौसम चेंज हुआ है? मौसम की खराबी की वजह से। वहाँ विंटर चल रहा था जी, बारिश यहाँ पे? होती थी। हाँ बारिश हुई है। तो इस वजह से स्नोफॉल तो नहीं हुई? नहीं, स्नोफॉल वाली फीलिंग थी, मतलब चिल वेदर था। तबीयत कुछ नासाज है, वैसे भी मैं इतनी मूवमेंट नहीं करता शहर से इधर उधर, मतलब 2-3 घंटे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको होता ही है, फिर वेट करते करते इस तरह से हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। तभी मैं कह रहा था कि कब तक ये, अच्छा वैसे ये दौर कब तक चलेगा? मतलब अब आप देख रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लोग जिस तरह एड्स थी, जिस तरह कोई भी चीज जिसको पब्लिसिटी जिसकी करनी है उसको पहले फिजिकल शेप में देखना पसंद करते थे। अब मेटा का दौर आ गया है, ठीक है, अब सारी चीजें विजुअलाइज की जाती हैं, मतलब प्रेफर करते हैं, मतलब वो चीजें पुरानी हो गई। अब जिस तरह वीडियोस का भी दौर अब मैं कहता हूँ खत्म हो रहा है एक तरह से। नहीं, वीडियोस तो खत्म नहीं होने वाली बात कह सकते हैं आप, वीडियो पे तो बड़ा कुछ है, अब जो चल रहा है वो है ही वीडियो। जैसे आपको ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, मतलब वो जदीद दौर की वजह से वो चीजें जो एक रूम से लेके आज वो एक मतलब आपको हाथ पे लेके घूमने का मौका मिल गया, इतनी बड़ी सहूलियात हो गई। पहले डिजाइन किस तरह होता था जी? वो मैनुअल प्रोग्राम था, उसमें हाथ से भी करते होते थे, किताबत हाथों से की जाती थी, कलम और दवात का इस्तेमाल होता था इनके साथ, वो खताती होती थी उर्दू, उसके अलग पेपरों पे उसको स्कैन करने के बाद उसे फोटोशॉप के रास्ते कटिंग टूल इस्तेमाल करते होते हैं, उसके बाद फिर वो मतलब उस वहां से मॉडिफाई करके वो चीजें यूटिलाइज होती थी आगे कहीं भी। अच्छा पेपर के बारे में भी आपको पेपर इंडस्ट्री से भी मुंसलिक है? डेफिनेटली, वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के साथ साथ। अच्छा मुझे सबसे ज्यादा बताएं कि इसमें क्या कौन कौन से साइज होते हैं और सबसे ज्यादा साइज कौन सा चलता है? जो रिम शिम आते हैं उनका क्या साइज है? बड़े साइज होते हैं 25, 36, 23, 36, 20, 30, इस तरह जो ये स्कूल लेवल पे जो कॉपी बनती है इसके लिए टाइप पेपर यूज होता है ज्यादातर, लोकल हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान का। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे तो इम्पोर्टेड पेपर इस्तेमाल होता है, जैसे कि आर्ट पेपर हो गया, आर्ट कार्ड हो गया, ब्लीच कार्ड हो गया। ये लोकल प्रोडक्शन नहीं है, ये आपको इंडोनेशिया, तुर्की और फिलिपाइन से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो ये लोकल, अच्छा लोकली पेपर इंडस्ट्री में सबसे जो नाम आपको पाकिस्तान का प्लस है, वो पेपर अच्छा है, कॉपी प्लस। यस, ये पाकिस्तानी है? अलकरम भी मोस्टली हाँ यूनिवर्सल से है, मतलब चलता है। नहीं है ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी है। अलकरम और कॉपी प्लस ही दो इस टाइम चल रहा है। हाँ जी, ठीक है। अल खैर है, उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड तो हैं, लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला पेपर है जिसकी मतलब क्वालिटी है वो ये 2 पेपर है। अच्छा बैकलाइट साइन बोर्ड जो है वो आप डेवलप कर लेते हैं? वो फैंसी किस्म का? हाँ जी, उसके डिजाइन ही होता है मेरे एंड से, तो जो चीजें जाती हैं वो आज कोई भी चीज आप अगर डिमांड करते हैं ना तो उसका मैं सबसे पहले डिजाइन बनाऊंगा। ठीक है। डिजाइन के बाद जो उस फील्ड के रेलेवेंट जो एक्सेसरीज है उसके मतलब वो सर्विसेज मिल जाती है, जैसे कि बोर्ड फिटिंग के लिए लेबर पर्सन होता है वहाँ पे। अच्छा वो भी आप सारी प्रोवाइड करते हैं? जी, ईच एवरीथिंग, वो वहाँ तक फिटिंग वगैरह। मतलब आपका जिम्मा है कि जब आपने डिजाइन बनने के दे दिया तो अब आपने उसको पब्लिसाइज भी आप नहीं करना, ऐसे ही है, शहर के अंदर लगवाने हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। रोड पे है, रोड बैनर है, वो इंस्टॉलेशन का वो आगे बंदे मिल जाते हैं, उनको पता करा देता हूँ मतलब। अच्छा वैसे मैं सोचता होता हूँ कई दफा कि ये जो हम डेली की दुआएं करते हैं ना, दुआएं पढ़ते हैं, जो 40-50 दुआएं हमें पढ़नी चाहिए जो मसनून है, तो नॉर्मली पढ़ती रहती ठीक है, मसनून दुआएं जो है उनको क्यों ना जो मेन शहर की रोड है उसके अंदर जो पिलर्स आते हैं उन पिलर्स के चारों तरफ उसको अवेजा किया जाए इस तरह से कि वो लोगों को दुआएं याद होने लग पड़े। अभी लोगों को ये नहीं पता। हाँ, स्टेशन चौक है, इस तरह की जो मेन प्रोमिनेंट मतलब प्लेसेस है उनमें भी लगाए। हाँ जी, वहाँ से लोगों का आना जाना ज्यादा है, मैसेज कन्वे होता है। मैं सोचता था कि जो पूरा पंजाब है ना उसको कवर किया जाए दुआओं के, क्योंकि ये दौर जो है कहा जाता है जो पेशन गोई करने वाले लोग हैं या जो क्या कह लें कि कुरान से भी, कुरान और सुन्नत से भी जो अखज़ करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये दौर बुराई इस टाइम पीक पे है, ठीक है, और फितनों का दौर है। फितनों का दौर आप देखिए 23-24 से ऊपर चले गए, फिर 33-34 तक चले गए, सॉरी। और ये 72 कुरान पाक का जो है मतलब एक अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो झूठ कुछ नहीं हो सकता, वो तो साबित होना है। तब तक तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आप कुछ भी कर ले लेकिन कोशिश करनी चाहिए जो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा अब जो इतने फितनों का दौर है इसके अंदर कहते हैं कि कहत शादी का खतरा है जी, ठीक है, तो उसमें फूड की किल्लत हो सकती है।
अब फूड की किल्लत को अगर हमने देखना हो तो हमें कुरान पाक से जो हेल्प मिलती है ना, वो कहते हैं जिक्र करें। जी, तो जिक्र में बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप mention करना चाहिए दुआ। अगर दुआएं मेंशन कर दें, ताकि जो बंदे गरीब हैं या जो मांगने वाले हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिले, वो कभी इससे भी दिल लगा के देखें। सही बात है। ये नहीं, जब तक आप दिखाएंगे, लोग पता ही नहीं है दुआ वैसे करनी चाहिए। मोहब्बत जब तक नहीं बढ़ाएंगे आपके मामलात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। नमाज वो अल्लाह का हुक्म है, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी। आप जितना जितना उन चीजों से दूर जाएंगे ना, आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। कभी ऐसा मुकाम आया हो जब शैतानी ताकतें उस पर हावी होती हैं, जब अल्लाह की पनाह में बंदे ने रहना है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तब उसके करीब किसने आना। जबरदस्त ऐसे ही है ना, फिर वो बंदा सोच भी नहीं सकता। इस वजह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एरर्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं नमाज से। नमाज की बाकायदगी होनी चाहिए। मैं भी काफ़ी कमज़ोर हूँ इस मामले में, मतलब कोताही बरता हूँ। पहले तो माशाल्लाह मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया मौसम की वजह से, ठंडे बाद। अच्छा, आपकी माशाल्लाह शादी भी अभी रिसेंटली हुई है ना? शादी ये नवंबर 8, 9, 10 को शादी। जबरदस्त जबरदस्त। और पहली दफा ही मेरा ख्याल है छुट्टी थोड़ी सी मिली है। जी, लाइफ में फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन। अदरवाइज तो आपको पता है 24 घंटे सारा साल 12 महीने वाले बंदे हैं, हमें तो कोई छुट्टी ही नहीं मिली थी कोई नहीं। बट तब भी वो ये काम बड़ा जरूरी है, आज ना दिया तो मर जाएंगे। अभी आ जाए, कोई भी मामला होता है ना तो वो Commitments। हाँ जी, और क्लाइंट्स के साथ वो जाहिर बात है, वो चीज तो बिल्कुल नहीं ना उस पे। डेडलाइंस को आप मीट करते हैं। हाँ जी, वो कंप्रोमाइज नहीं करते ऐसी चीज में। क्लाइंट नहीं ना रहता, टाइम की बात आती है, चीज तो फिर किसी काम की नहीं अगर वो क्लाइंट तक टाइम पे डिलीवर ना हो तो। अच्छा, वैसे अभी आप क्या समझते हैं कि कोई जो बंदा ऐसा हो मार्केट के अंदर बैठा हुआ है जो आपको लगता है कि आपके कंपटीशन में आ सकता है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात बताऊं, मैं जब मार्केट इन हुआ, मतलब मेरा ना स्टार्टिंग में मैं उन बंदों से मेरा पाला पड़ा है कि जो फैसलाबाद के प्रिंट लाइन में रिचेस थे अपने दौर के, और आज भी हैं। और मेरी और उनकी कोई मतलब कंपेयरिंग बनती नहीं है। एक बच्चा कंपैरिजन ही नहीं है। जी, स्कूल का स्टूडेंट लेवल का बच्चा बंदा जाके वहां से इंटर होता है, तो उन सारों के कंपटीशन में काम किया, जितने साल किया बड़े तरह से किया, बिना किसी मतलब जाके क्लाइंट को काम नहीं करा। और किसी का काम आपको कन्विंसिंग लगा होगा, यार इसने वाह भाई बड़ी अच्छी डिजाइनिंग की है, इतनी मेहनत। बड़े अच्छे लोग हैं मेरे से अच्छे, बहुत सारे बंदे बैठे हैं माशाल्लाह। वो तो हमारे प्रोफेशन के आप कह लें कि उस्ताद हैं, और वो किंग है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब तेजी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक होता है डिजाइन को सोचना यार, आइडिया बहुत गहराई तक जाना, डेप्थ में जाना। क्या डेप्थ वाला बंदा भी है कोई? मार्केट सिखा देती है। हम जो चीजें यूनिवर्सिटी नहीं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर काम का इतना होता है कि उन्होंने गिना होता है कि भाई आधे घंटे में डिजाइन मुकाना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि आपको ये चीज कैसी, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको कैसी सुटेबल लग रही है या नहीं। उन्होंने उस चीज को वहां पे लगा के नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलना है। हाँ जी, अगला यूनिवर्सल सा काम करते हैं वो लोग। फिर उनके साथ ये काम तो नहीं ना, तमीज खत्म हो जाती है। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि अब इसका काम जो है कलर्स का बड़ा प्रॉब्लम्स है। ग्रीन, ये भी ग्रीन है जी, ये अच्छा, कलर्स में बहुत नंबरी हो रही है ना। कलर्स बरारे आते ही नहीं बहुत सारे दोस्तों को। प्रिंट लाइन में कोई मखसूस 4-5 बंदे हैं, बाकी तो कचरा है, आपको पता ही है। बच्चा ऐसे जुड़ा हुआ काम में, लेकिन जो काम में तमीज होती है ना। अच्छा, सबसे पुराना बंदा कौन है उस मार्केट का? कोई आपको पता हो कि यार ये बंदा वाकई यार मेरे साथ आया था और अच्छा एस्टेब्लिश हो गया है? हाँ जी, बहुत सारे दोस्त हैं, एक तो नहीं मेरे ख्याल से। ये जो आप देखें प्रेस मार्केट में 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स में जितने लोग बैठे हैं, ये चारों मेरी आंखों देखे आए हैं। अच्छा। हाँ जी, ये बच्चे ही थे। जैसे देख ले आप, उधर चले जाएं बेशक, ऐसे ही अगर कोई झूठ है तो फिर क्या। तो माशाल्लाह सारे वेल सेटल हैं। मेरा भी कोई प्रॉब्लम, आपका भी साथ, मतलब उनके साथ अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, दोस्ती है। वो भाई है हमारे छोटे, ऐसी कोई बात नहीं। काम भाई लेना है। हाँ जी, काम लेना। अब सारा उन्हीं के साथ, मतलब उनसे ना करवाएंगे तो वो एक टीम है ना, टीम वर्क। जैसे साकिब बैठा है वो लेमिनेशन में, उसके कंपटीशन में लोग बैठे हैं। नवीद भाई भी एक होते थे ना छोटे से, वो स्क्रीन प्रिंट वाले, छोटे से काट के साले से। हाँ जी, आज भी वो स्क्रीन प्रिंट की दुनिया 3rd फ्लोर पर है। यार वो एक बंदा होता था जिसने मुझे कहा कि ना बोतल के अंदर ना पानी डाल दो। चिंदा मैं बहुत सारी डाल मुझे कोसता रहा। चिंदा मैंने मुझे पता है बेकार हो गया। और
पानी डाल दिया बुला मैं मुझे प्यार होता था, उसने कहा पानी डाल दो, कुछ कह रहा था आहिस्ता आहिस्ता, इधर कर इधर कर इधर कर। आपने स्पेशल से पानी मैंने कहा यार इधर कब से भरना है, मैं पूरा भर देता हूँ। मैंने उसको पूरा भर के दे दिया। आपको आइडिया नहीं था ना कि इतनी स्पीड से पानी आ रहा है। हाँ। वो छिंदा भाई बददुआएं देते रहे आपको, इसलिए कि उनका वो टेस्ट खत्म हो गया, ये मसला हो गया। मेरे ख्याल से पॉडकास्ट को पोस्टपोन करें, इसी टाइम हम खत्म करते हैं। आज बहुत आपसे बेहतर लगा आपसे बात करके। जी। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब भी आएंगे इंशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला, मैं वेल विशेस करता हूँ आपकी जो आपकी आने वाली अज़दवाजी जिंदगी है उसके अंदर अल्लाह ताला जो है आपको इस्तकामत नसीब फरमाए, आपका दिल लगाए, आपको औलादे नरीना और आमीन रब्बुल आलमीन, आपकी ज़बान मुबारक हो। औलाद से नवाजे, ठीक है, और फिर आपको मतलब यानी कि थोड़ा कंसिस्टेंट भी करें। मुझे लगता है कि अभी आप एक दफा शादी के बाद थोड़े से डिस्टर्ब हैं, मतलब एक दफा डी ट्रैक हो गए हैं थोड़ा काम। ऐसा नहीं है, वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब जरूर है। मीन के स्टेबल होते एक चीज रनिंग पोजीशन में होती है ना, वो अभी मतलब स्टार्ट हुआ है, उसकी तरफ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, मतलब प्रॉपर अपनी पीक पे जैसे काम जाता है ना, जैसे लाइफ में था। अच्छा ये मुझे बस आखिरी बली रहूंगा शायद, मैं एंगेज रहने की वजह से मैं खुश रहता हूँ, फ्री होने की वजह से मेरे ख्याल से डिस्टर्ब हूँ, ऐसा ही है। बाकी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज नॉर्मली चल रही है अपनी। अच्छा जो वो है मुझे थोड़ा सा बता दें कि वो जो दूसरी साइड पे आप उसको देखते हैं, क्या नाम है, मैं क्या कहने लगा था और क्या मेरे ज़हन से बिल्कुल स्किप हो आपने गया। बैक प्रिंटिंग की बात नहीं बैक प्रिंटिंग की नहीं, मैं हाँ कि मार्केट के अंदर सीजन किस किस टाइम आता है साल के अंदर? वो नए एडमिशन पे होता है। अच्छा नए न्यू एडमिशन जब किस टाइम बच्चों ज्यादातर होते हैं? मार्च, अप्रैल मार्च। हाँ जी, ठीक है, एक 2 माह आगे पीछे होता है, सम टाइम ऐसे भी होता है। ठीक है, इस टाइम होता है। और उसके अलावा ये जो खाने पीने वालों का जो मटेरियल है इंडस्ट्री का, ये सर्दियों में ज्यादा पीक पे होता है। हाँ खाना खाने वाले हाँ जी। खापे जो हाँ हैं जी। सर्दियों में चलते हैं। हाँ जी, गर्मियों के लिए बस सर्दियों में ज्यादा स्पीड होती है इसकी काम की। फ्लो होता है, मतलब पैकिंग वाले भी है, जैसे खाने पीने की पैकिंग। हाँ उसकी तो पैकेजिंग भी काफी चाहिए होती हाँ होगी। जी, ये पिज्जा हट से लेके KFC, हार्डीज, दूसरे ब्रांड जितने भी हैं सारे किए हुए हैं कवर जी, तकरीबन सभी का मतलब। और वैसे भाई का जो मुंसलिक हैं जिस घराने से, वो शिबली कॉलेज के अंदर, शिबली के वो मेरे फैमिली मेंबर है, ठीक है, वो मेरे मतलब भाईजान है। शिबली कॉलेज है उनका फैसलाबाद में, डी ग्राउंड में उसका कैंपस है। उसके अलावा मेरा ख्याल है जड़ावाला में भी शायद है। हाँ जी, कॉलेज से तो उनकी 5-6 बैच और वहाँ उनका काम भी भाई जो है परफॉर्म करते हैं, जो भी वीडियो एडिटिंग नहीं सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग का जो प्रिंटिंग रिलेटेड होता है, वो सारा काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग में जो मतलब प्रमोशन के हवाले से मैसेज कन्वे करना होता है, जैसे न्यू एडमिशन का है। उसके अलावा जैसे उनका चलता है हॉलीडेज वगैरह के हवाले से कोई भी मैसेज होता है, समटाइम ऐसा होता है कोई इवेंट्स होते हैं 14 अगस्त। अच्छा पहला तो आपने सीजन कह दिया कि अप्रैल मई मार्च अप्रैल, न्यू, फिर जब वो मतलब कोई 2 मंथ आफ्टर मतलब सर्दियां भी आपने बता दिया खापों की, और तीसरा ये नंबर आगे पीछे चलते रहते हैं मतलब। अच्छा। हाँ कभी पहले कभी सबसे पीक पे सीजन कब जाता है? ये न्यू एडमिशन पे ही जाता है ज्यादा साल में? हाँ जी, और मेरे जो काम है वो नहीं कोई इससे भी कॉर्पोरेट सेक्टर से मुंसलिक है, वो सारा साल एक जैसे ही चलते हैं, हर 15 दिन के बाद की टर्न होती है उनका, जो मटेरियल जा रहा है वो चलता रहता है, वो नहीं रुकता। उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं कि आपको स्पेसिफिक कोई मतलब कब। कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं? हाँ जी, मोस्टली हैं ऐसे इंटरनेशनल, और लोकल तो बहुत कम करते हैं इस तरह। मैं तो तकरीबन गिनती के रह गए जो दोस्त इधर में जिनको टाइम देता हूँ, वो देते नहीं। बाकी मेरे ओवरऑल जो क्लाइंट्स है वो बायर्स ही है, उसका ही मुझे प्लस पॉइंट है। अच्छा जो मैंने आपको, मुझे बस लास्ट जाते जाते ये बता दें कि अहमद जवेद साहब को मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया है। अब कब जब वो हमारे ऊपर से गुजर गया, और हम इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया, लेकिन मजा आया था बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ तो सुन। पान खाने में ज्यादा अल्लाह हाफिज। बैठ पहले उठ गया तो वो सेशन ऑफ हो गया ना हमारा।